औरंगाबाद जिले के हाट कही जाने वाले रमेश चौक पर आज केंद्रीय नेता प्रतिपक्ष सह कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव, वामपंथी नेता दिवंकर भट्टाचार्य और वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी एक मंच पर दिखे। इस दौरान सभी नेताओं ने केंद्र सरकार, बिहार सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। मुकेश साहनी ने अपने संबोधन में कहा कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार से मिलकर बिहार वोट चोरी कर रहा है। वहीं दिवंकर भट्टाचार्य ने लोगों से अपील की कि वे संविधान और बिहार को बचाने के लिए एकजुट हों। तेजस्वी यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, हम बिहारी हैं, हमारा वोट चोरी करने का किसी में दम नहीं है, एक बिहारी 100 पर भारी। उन्होंने नारा भी दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। साथ ही जनता से अपील की कि 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट चोरों को सबक सिखाना होगा। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, अब हमारे चाचा जी का दिमाग पहले की तरह काम नहीं करता, वे बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के महत्व पर बात करते हुए कहा कि ये यात्रा इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार लगातार वोट चोरी कर रही है। उन्होंने कई राज्यों के उदाहरण दिए जहां कथित तौर पर बड़े पैमाने में वोट चोरी हुई और विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार चुनाव से पहले षड्यंत्र के तहत एसआईआर लागू कर वोट चोरी का खेल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग नहीं रहा बल्कि मोदी आयोग बन गया है। 2023 में केंद्र सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया जिसके तहत किसी भी परिस्थिति में न्यायालय और चुनाव आयोग के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हो सकता। इसी का सहारा लेकर बिहार में वोट चोरी की साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान के तहत जो वोट देने का अधिकार दिया था, जो वही खतरे में है और यही सच बताने हम आपके पास आए हैं। यात्रा शुरू की, वोट अधिकार यात्रा। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यात्रा हमने शुरू क्यों की। देखिए, काफी समय से लोगों को शक हो रहा है कि इलेक्शन में कोई ना कोई घपला है, कोई ना कोई कमी। ये काफी सालों से लोगों को लग रहा है। काफी लोगों को लग रहा है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं चोरी कर रहा है। तो महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव होता है और उसमें इंडिया गठबंधन जीतती है। 4 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है और उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है और हमारा गठबंधन दिखता ही नहीं है, गायब हो जाता है। हमने जांच की तो पता लगा कि 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीने में इलेक्शन कमीशन ने जादू से पैदा कर दिए। और जहां भी बीजेपी जीती है, जहां भी नए वोटर आए थे, वहां बीजेपी जीती है। हमारा वोट कम नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन का जितना वोट लोकसभा में था, उतना वोट विधानसभा में बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर मिले। तो हमें शक हुआ। हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि ये आप हमें समझाइए, ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है? इलेक्शन कमीशन हमें कहता है, हम नहीं समझाएंगे, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाना। फिर हमने उनसे कहा कि देखिए, आपने सीसीटीवी लगा रखे हैं, कानून है कि सीसीटीवी, जो भी सीसीटीवी मांगेगा, जो भी पार्टी सीसीटीवी मांगेगी वो देना पड़ेगा। वो कहते हैं सीसीटीवी नहीं देंगे। फिर हमने कहा देखिए, वोटर लिस्ट लीजिए, हमें बताइए, हमें पता लगाना है ये कौन है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देंगे। फिर हमने कहा कि हम थोड़ी गहराई से पता लगाते हैं। कर्नाटक में हमने एक लोकसभा चुनी, बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा, और वहां पे एक विधानसभा में हमने वोटर लिस्ट को, जो कागज की वोटर लिस्ट होती है, 60 फुट कागज
उसको हमने एक एक करके छाट छाट कर 4 महीने लगे। हमने एक वोटर का चेहरा दूसरे चेहरे से मिलाया, एक वोटर का एड्रेस दूसरे वोटर से, और हमने पता लगाया, सच्चाई निकाली। भाइयों बहनों, बैंगलोर सेंट्रल का जो चुनाव हुआ, बैंगलोर सेंट्रल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, वो चोरी का चुनाव था। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर बैंगलोर सेंट्रल में चोरी करी है। मैं 1 लाख ऐसे वोटर देश को दिखा दिए, और इलेक्शन कमीशन क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन मुझे कहता है आप एफिडेविट दीजिए, मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। समझ गए? तो इन्होंने अब नई तरकीब निकाली है, SIR। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो? 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। साल नहीं उठता वोट चोरी नहीं होने देंगे। और भाइयों बहनों, देखिए, ये अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, उसको बचाने की लड़ाई है, ये भूलिए मत। संविधान में लिखा है कि हर नागरिक, हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को 1 वोट मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन जिंदों को मार रहा है। देखा आपने मेरा वीडियो? देखा? जहां पे मरे हुए लोगों के साथ में चाय पी रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने जिंदा लोगों को मार दिया। आज मैं मिला आदरणीय राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित बड़े भाई मुकेश सहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, मंच पर उपस्थित हमारे माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी, माननीय विधायक डब्लू जी, माननीय विधायक आनंद शंकर जी, निहालुद्दीन साहब जी, हमारे माननीय तनवीर साहब और ऋषि जी, सुदेश जी, सुरेश पासवान जी, और हमारे गो के विधायक, सरकार से देश में लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आप आगे बढ़िए। हम सब लोग आपके साथ में, पूरा देश खड़ा है। किसी की हैसियत नहीं है जो बाबा साहब के लिखे संविधान को खत्म कर दे और इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर दे। अब बिहार लोकतंत्र की जननी है और भाजपा चाहती है लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को खत्म कर दे। तो बिहार ही चुप बैठने वाला नहीं है। लड़ाई लड़ना कि नहीं लड़ना? दूर दराज से लोग जो है हाथ उठा करके बताइए। कहने का मानना है। साथियों, सासाराम से हम लोगों ने आज यात्रा की शुरुआत की। राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश जी, हमारे महागठबंधन के अन्य तमाम नेता, और वहाँ खड़गे साहब भी आए थे और लालू जी भी आए थे इस पूरे यात्रा के शुभारंभ करने के लिए। आपको मालूम है कि पूरे बिहार पर एक SIR का हमला बोल दिया गया। महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी हुई, हरियाणा में चुनाव की चोरी हुई। अभी राहुल जी ने दिखाया कि किस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटका में, उसके राजधानी बेंगलुरु में एक विधानसभा में 1 लाख वोट की कैसे चोरी हुई। लेकिन बिहार में
जो अभी साजिश चल रही है, ये सिर्फ वोट चोरी नहीं, पूरे बिहार में दिन दहाड़े डाका डालने की साजिश चल रही है। और आपने देखा कि 65 लाख लोगों का नाम बाहर कर दिया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि 22 लाख लोग मर चुके हैं, जबकि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, बिहार के लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, नौजवान मिंटू पासवान पहुंचा कि चुनाव आयोग ने कहा कि मर चुका है, लेकिन वो नौजवान जीता जाता है। हम लोग अभी रास्ते में भी मिलते हुए आ रहे हैं। चेनारी विधानसभा के कम से कम 80 मतदाता अभी मिले। आदि